श्रम मंत्री बोलना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के महापौर पद के प्रत्याशी राम नरेश राय ने मंगलवार को हजारों समर्थकों के साथ भव्य रैली निकालकर नगर पालिका निगम चिरमिरी में अपना नामांकन दाखिल किया। इस रैली में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और भाजपा जिला अध्यक्ष चंपा देवी पावले भी शामिल हुईं। राम नरेश राय की रैली सीताकुंड के बड़ा बाजार से नगर पालिका कार्यालय तक पहुंची। स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि चिरमिरी का विकास भाजपा के हाथों में सुरक्षित है। डबल इंजन सरकार ने प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। हमसे पहले की कांग्रेस सरकार ने जनता को सिर्फ धोखा दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान नगर निगम में भ्रष्टाचार चरम पर था। हमने सैनिटाइजर घोटाला, सड़क निर्माण घोटाला और कई अन्य भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर किया है। भाजपा के महापौर बनने के बाद इन सभी मामलों की जांच कराई जाएगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। मंत्री जायसवाल ने पार्टी के विजन को साझा करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार चिरमिरी में नए स्कूल, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज और रेलवे कनेक्टिविटी को प्राथमिकता देगी। चिरमिरी नगर निगम में चुनाव से पहले कांग्रेस नेताओं ने मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से मुलाकात की है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की संयुक्त महामंत्री बबीता सिंह और कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष बलदेव दास समेत कई वरिष्ठ नेता मंत्री से मिले। बताया जा रहा है कि टिकट वितरण के बाद कांग्रेस नेताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है, जिसके बाद कुछ नेता भाजपा की ओर रुख कर रहे हैं। ये बात तब सामने आई जब ये सभी नेता भाजपा के महापौर प्रत्याशी राम नरेश राय के नामांकन में पहुंचे। नामांकन के दौरान स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इन नेताओं का माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर कांग्रेस नेता ओम प्रकाश गुप्ता भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक इन नेताओं का भाजपा में शामिल होना लगभग तय माना जा रहा है। नामांकन रैली में क्षेत्र की जनता का अपार समर्थन और उनके उत्साह से ये स्पष्ट है कि चिरमिरी में सुशासन के सूर्योदय के साथ विकास का कमल खिलेगा। ये कहना है स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल का। नगर निगम के पूर्व महापौर और इस चुनाव के संयोजक भाई डमरू बेहरा जी, हमारे जिले के उपाध्यक्ष वरिष्ठ नेता भाई संजय सिंह, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय सीताकांत झा जी, हमारे मंडल अध्यक्ष पुरुषोत्तम सोनकर जी, हमारे कालरी क्षेत्रों में जिनका हमको सहयोग लगता है, ऐसे बीएमएस के हमारे इधर के मुखिया भाई कमलेश सिंह जी, हमारे बीच में उपस्थित अशोक गुप्ता जी, हमारे बीच में उपस्थित यहाँ उषा वैष्णव जी, रानी गुप्ता जी, हमारे क्षत्रिय समाज के अध्यक्ष और बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय चाचा राम नरेश सिंह जी, हमारे बीच में उपस्थित कामेश्वर सिंह जी और सुरेश साहू जी, पूरन जायसवाल जी, हमारे बीकेएमएस से राय साहब, सोमनाथ खुटिया जी, संतोष सिंह जी, पतराज जी, हमारे बीच में यहाँ उपस्थित मनराज मौर्य जी, हमारे युवा नेता अग्रवाल जी, खड़े हो जाओ थोड़ा भैया। ये देखो अरविंद अग्रवाल जी का एकदम लग रहा मयूर पंख लगाए हैं, जोरदार ताली बजाओ। कान्हा उसको बोलते हैं। ये बहुत ही हमारे वरिष्ठ नेत्री दीदी रीता आई जी, सुरेश साहू जी, रत्ना साक्य जी, खड़े हुई। ये विदेश भी अभी घूम के आई हैं और ये नेशनल प्लेयर हैं एथलेटिक्स के, जोरदार ताली बजाइए। हमारे बीच में अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री मुनमुन जैन जी, हमारे इधर भी मैं घूम नहीं पाया था, हमारे किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री इंदू पनेरिया जी, जोरदार ताली बजाइए। अभी इंदू जी का ही आप लोगों को ज्यादा स्पीच सुनने को मिलेगा। हमारे बीच में उपस्थित हमारे केला पानी साहिब गुरु जी, हमारे सिंह साहब और उपस्थित यहाँ बिक्की नाहक जी, हमारे रानी तिवारी जी और यहाँ बहुत लोग हैं। हमारे राजू महाराज जी हैं, रघुनंदन यादव जी हैं, सत्यनारायण सिंह जी हैं,
नासिर भाई हैं, मनदीप गिरी जी हैं, रामव्यास यादव जी हैं, हमारे बदरू जमान अंसारी जी हैं, प्रमोद सिंह जी हैं, हमारे दत्ता वाले दत्ता जी हैं, और सबका नाम ले तो ढेर टाइम लग गई। वरिष्ठ में कामता सिंह जी पीछे दिख रहे हैं, राम अपने स्वाई जी वकील साहब भी दिख रहे हैं, और ठाकुर अजय सिंह जी, हमारे शर्मा जी डोमन हिल वाले, हमारे ऐसे तमाम लोग हैं। तो एक बार जोरदार ताली बजाकर सबका स्वागत करिए। हमारे 1 नंबर से 40 नंबर तक के सभी पार्षद के प्रत्याशीगण, युवा मोर्चा के हमारे सुशील भाई नीचे बैठे हैं, उनके नेतृत्व में 1000 बाइक की रैली आज संपन्न होने जा रही है। जोरदार ताली बजाइए उनके लिए। हमारे बीच में कई ऐसे सामाजिक संगठनों के लोगों को मैं देख पा रहा हूँ। हमारे कई सामाजिक संगठनों के लोग यहाँ उपस्थित हैं। ये इतना बड़ा विशाल ग्राउंड, पूरे मैदान, यहाँ से पीछे तक जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, वो सड़कों तक लोग फैले हुए हैं। यहाँ खड़ा होने की जगह नहीं है। ऐसे समस्त लोगों का मैं हृदय से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथियों, आज मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा प्रसन्नता का दिन है। अब आप लोग बोलेंगे ऐसा क्या चीज हो गया कि प्रसन्नता का दिन है? मंत्री बने तो नहीं प्रसन्न हुए थे क्या? उस दिन भी प्रसन्न हुआ था। आप सब लोगों के आशीर्वाद से एक किसान के बेटे को आपने विधायक बनाया। एक नहीं 3 बार भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अवसर दिया एक प्रत्याशी के रूप में। आप लोग 3 बार सहयोग किए। माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय विष्णुदेव साय जी और भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व ने हमें जो है राज्य के कैबिनेट मंत्री के रूप में काम करने का अवसर दिया। ये सब आप लोग का आशीर्वाद से हुआ। उस दिन भी मैं बहुत खुश था, लेकिन मेरे मन में ये एक बात की कसक थी, बड़ा दुखी था कि वो दिन कब आएगा। कौन सा दिन बोलोगे? राम नरेश जी का महापौर बनने का दिन? राम नरेश जी का महापौर बनने का दिन तो नाम हमको मालूम नहीं रहता है, भाजपा महापौर का रहता है। लेकिन मैं उस दिन का इंतजार कर रहा था जो पिछले 5 सालों में इस चिरमिरी का तबाही का सूत्रधार, जो चुनाव के समय चुनाव मैदान से ही पार्टी ने जिसको पत्ते काट के भगा दिया और बदला पूरा करने का अवसर नहीं मिला। आज बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज फिर से विधायक से महापौरी के रूप में डॉक्टर विनय के साथ फिर से जिस 5 साल का तपस्या था उसको पूरा करने का अवसर मिल रहा है। एक एक कार्यकर्ता 5 सालों तक कांग्रेस के नेतृत्व में, डॉक्टर विनय के विधायक के नेतृत्व में, कंचन जायसवाल के महापौरी के नेतृत्व में एक एक दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गिन कर समय बिताने का काम किया। और उस समय जब चुनाव में बदला लेने का अवसर आया तो पहलवान मैदान से ही गायब हो गए। हम बोले अब तो अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि चुनाव के जस्ट बाद उस व्यक्ति ने क्या कहा कांग्रेस को कि कांग्रेस टिकट बेचने वाली पार्टी है, पैसे में टिकट बिकता है। उनका एक नेता क्या नाम, चंदन यादव, जो टिकट बेचा था, चंदन यादव। अच्छा, चंदन को याद है, चंदन यादव का ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। बोले टिकट कट गया, चंदन यादव पैसा लेकर टिकट बेच दिए और पार्टी ने उसको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। मैं बड़ा दुखी हुआ। इसलिए दुखी नहीं हुआ कि उसको पार्टी से निकाल दिया, इसलिए दुखी हुआ मैं बोला जीवन में मौका नहीं मिलेगा। लेकिन भगवान के यहाँ देर है, हम देर नहीं, फिर से टिकट डॉक्टर विनय को महापौर के रूप में मिला। और साथियों, आज अवसर आया है। 5 साल से जिस तपस्या को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है, ये बदला लेने का अवसर, इसको जमीन दोज करने का अवसर, इस क्षेत्र से रिश्ते नाबूद करके ये राजनीतिक षड्यंत्र का जो एक बड़ा एटम बम है विनय जायसवाल के रूप में, उसको समाप्त करने के अवसर आया है। नाना प्रकार के भेष बदल के उसने किस प्रकार का भेष बदला, जनता ने कितना आशीर्वाद दिया। मेरे जैसा व्यक्ति, मेरे चुनाव हारने के बाद ऐसे 1000 लोगों को मैंने देखा
कि उनके चेहरे में मुस्कान 6 महीने तक वापस नहीं आ पाया। मैं जब पिछले समय में विधायक था तो 5 सालों में विकास के लिए मैंने तमाम कार्य किए। लाहड़ी कॉलेज जो चिरमिरी का हमारे सबके भावनाओं से जुड़ा है, उसको खड़ा करने का काम किया। नया बिल्डिंग बनवाया, पीजी का दर्जा दिलवाया, 8 विषय में पीजी खुलवाया ताकि यहाँ के लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें, उसको कराया। स्वास्थ्य के लिए बड़ा बाजार हॉस्पिटल खपड़े वाला था, उसको बिल्डिंग बनवाया, डॉक्टरों की स्थापना करवाया। नगरीय निकाय क्षेत्र में अमृत जल मिशन जो स्वर्गीय दीपक पटेल जी ने जिसकी आधारशिला रखा था, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। यहां के लोगों के रोजगार के लिए लाइवलीहुड कॉलेज का निर्माण करवाया। यहां के लोगों को रोजगार मिल सके इसलिए हमने एसीसीएल के नई खदानों का प्रस्ताव करके अंजन हिल माइंस, बरतुंगा माइंस, R6 माइंस और जो साजा पहाड़ और गेल्हा पानी के क्षेत्र में जो बंद पड़ी माइंस है, उसमें काम खोलने के लिए हमने भारत सरकार को प्रपोजल भेजकर अंतिम अवस्था में रखा। यहाँ के स्थायित्व के लिए पाराडोल से नागपुर तक का जो रेलवे लाइन, चिरमिरी में नया रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखवाया ताकि यहाँ के लोग अपने पैरों में खड़ा होकर स्थायी रूप से यहाँ विकास कर सके। लेकिन माताओं बहनों, ये दुर्भाग्यजनक रहा कि उस व्यक्ति ने चिरमिरी के जनता में आंख में धूल झोंककर, अभी तक तो धूल झोंकना बोल रहा हूं, लेकिन उसने आंख में मिर्ची डाल दिया लोगों का और लोगों को मेरे जैसा व्यक्ति का विकास को उसने ऐसा प्रस्तुत किया कि अपने पूरे क्षेत्र में एक वातावरण बनाया कि हमने काम नहीं किया और क्षेत्र की जनता ने उनको 5 साल का अवसर दिया। 5 साल विधायक रहे, लेकिन उससे उनका पेट नहीं भरा। अपनी धर्म पत्नी को उन्होंने महापौर बनवाया। जनता को उन्होंने कहा कि डबल इंजन के साथ विकास होगा, लेकिन डबल इंजन के साथ विकास के नाम पर उन्होंने स्लोगन दिया कि बिना है तो विश्वास है। लेकिन जनता के पीठ में खंजर भोंकते हुए इस क्षेत्र को विकास के नाम पे एक विनाश का अड्डा बनाने का काम पिछला विधायक ने किया। और चिरमिरी की जनता, हमारे चिरमिरी की जनता बहुत भावुक है। चिरमिरी की जनता के दिलों में कोमलता, करुणा, प्रेम ये सब भरा हुआ है और जनता उनके भोले भाले बातों पर विश्वास किया।